वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वुमेंस लाइफ में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट में किसी ने ये पूछा था कि सिलेबस को पूरा कैसे किया जाए। तो मैंने सोचा कि इसी टॉपिक पे मैं आज वीडियो बनाती हूँ और आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एग्ज़ाम्स के टाइम पर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि हम लोग इतना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ज़ाहिर सी बात है कि स्टूडेंट्स को टेंशन तो होगी ही, क्योंकि जितना ज़्यादा सिलेबस होगा उतनी ही उन्हें याद करने में प्रॉब्लम होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात मैं आपको ये कहूँगी सारे स्टूडेंट्स को कि आप लोग बिल्कुल भी एग्ज़ाम्स या पेपर्स के टाइम पे टेंशन ना लीजिए और अपना जो एग्ज़ाम्स की तैयारी है बहुत ही अच्छे से कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को बिल्कुल भी तुक्के वाला काम नहीं करना है। देखा होगा आप सबने कि एग्ज़ाम्स के टाइम पर जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उनको नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चंस का आंसर, तो वो लोग तुक्का मारते हैं। मीन्स कि तुक्के से क्वेश्चंस का जो आंसर है वो देते हैं। तो ऐसा प्लीज़ बिल्कुल मत कीजिए। इससे आपको खुद कन्फ्यूजिंग होगी कि क्वेश्चन का जो आंसर आपने तुक्का मार के करा है वो सही होगा या गलत होगा। कंफर्म तो नहीं होगा ना आपको कि वो राइट ही होगा या रॉन्ग ही होगा। इसलिए प्लीज़ तुक्का मार के कोई भी काम मत कीजिए, खासकर एग्जाम्स में। रट्टा मत मारिए बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम्स के टाइम पर रट्टा मार के जाते हैं। तो रट्टा बिल्कुल मत मारिए, क्योंकि जो रट्टा मार के जाते हैं ना, तो रट्टा मार के आप कितना कितना ही कर सकेंगे एग्ज़ाम्स में। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन तक आप कर सकते हैं। बट आप अगर अगर आप ठीक से अपनी तैयारी करके जाएंगे तो आपको रट्टे मारने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है अपने एग्ज़ाम्स की, और अच्छे से ही इसमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं सोच समझ कर। नेक्स्ट है, सबसे पहले जो एग्ज़ाम्स में हम लोग वर्क करते हैं उसमें मेन भूमिका होती है राइटिंग की। आप लोगों की जो राइटिंग होती है, जो आपका लेख होता है, वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मीन्स जो आप राइटिंग कर रहे हैं, अगर आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन होगी, बहुत ही ब्यूटीफुल राइटिंग होगी, आधे मार्क्स तो आपको राइटिंग के ही मिल जाते हैं फ्रेंड्स। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको, क्योंकि मेरे साथ भी कॉलेज में ऐसा होता था कि राइटिंग बहुत अच्छी थी मेरी कॉलेज में, तो आधे मार्क्स तो उसी के मिल जाते थे फ्रेंड्स मेरे को। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस आपको, आप जो सारे स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि सबसे पहली जो चीज़ है, जब आप एग्ज़ाम्स देने जाते हैं तो आप लोग बहुत अच्छी राइटिंग कीजिए, नीट एंड क्लीन। अगर आपको वर्क होगा तो 10 कम से कम 5 या 10 मार्क्स तो आपको राइटिंग के मिलेंगे ही मिलेंगे फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है सिलेबस। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सिलेबस की। तो मुझे किसी ने पूछा था कि सिलेबस को पूरा कैसे करें, जल्दी फिनिश कैसे करें। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग न्यू क्लास में शिफ्ट होते हैं, जैसे आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल 7th में हैं, आप 8th में शिफ्ट हुए हैं, तो आपको स्टार्टिंग से ही अपनी जो बुक्स हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो आप लोग जब नई क्लास में शिफ्ट होते हैं, चाहे वो छोटी क्लास के बच्चे हों चाहे वो बड़ी क्लास के बच्चे हैं, उनको कॉपीज़ एंड बुक्स अवेलेबल हो जाती है उसी वक्त जब वो लोग न्यू क्लास में जाते हैं। तो जो आपकी बुक्स हैं, न्यू बुक्स हैं, जब आप नई क्लास में जाते हैं उनको स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। मीन्स कि जैसे आप 7th में हैं, मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया है, तो आप 8th में गए हैं, तो 8th की जो आपकी बुक्स हैं, आप उनको हर एक बुक को रोज़ एक एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट का आप रोज़ रीडिंग कीजिए। जो उसमें लेसन है, जो चैप्टर है, उस हर एक चैप्टर को आप अगर रोज़ रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे उसको, तो आपको
एग्ज़ाम्स में तुक्के मारने की और रट्टा मारने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि जो स्मार्ट वर्क होता है वो रट्टा मारने से तो ज़्यादा बेटर होता है फ्रेंड्स। इसलिए आप लोग सिलेबस को जल्दी से जल्दी फिनिश करने के लिए जब आप न्यू क्लास में जाते हैं, आपको बुक्स एंड कॉपीज़ अवेलेबल हो ही जाती हैं। तो जो आपकी बुक्स हैं, आप बुक्स में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे भी चैप्टर चले आ रहे हैं, वो आप एक एक चैप्टर रोज रीड कीजिए। सिर्फ आपको चैप्टर रीड करना है फ्रेंड्स। अगर आप चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि उसमें क्या बताया गया है, क्या हो रहा है, किस तरह की स्टोरी दी हुई है, तो आपको उसके क्वेश्चंस भी याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। और उसके आंसर जो हैं आपको ना ही रट्टा मार के देने पड़ेंगे और ना ही तुक्का मार के देने पड़ेंगे। आप उन आंसर्स को स्मार्टली वर्क कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, रही बात जो छोटे स्टूडेंट्स हैं, लाइक फर्स्ट से फिफ्थ तक, तो वो लोग अपने जो घर में पेरेंट्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं लेसन को, चैप्टर को समझने के लिए। बिकॉज़ वो छोटे होते हैं तो उनको इतना नहीं आ पाएगा। और जो सिक्स यानी फिफ्थ क्लास के बाद जो क्लास आती है 6 8 तक, तो उसमें थोड़ा बहुत बच्चे समझने लग जाते हैं कि चैप्टर में क्या हो रहा है, क्या बताया गया है। वो भी अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं। अगर आप लोग ट्यूशन्स आपके लगी हुई है, तो आप जो ट्यूशन टीचर है उनसे भी हेल्प ले सकते हैं, या आपका जो सब्जेक्ट टीचर है आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। और फिर जो 8 क्लास के बाद 9 to 12 के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो अब बिग स्टूडेंट्स हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो उन लोगों को इतनी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वो लोग स्मार्टली वर्क कर सकते हैं बहुत अच्छे से। क्योंकि जो बिग स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत स्मार्टली वर्क इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें सोचने समझने की शक्ति काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। खासकर आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत माइंडफुल हो गए हैं। इसलिए वो लोग भी अगर उनको थोड़ा भी कुछ नहीं आ रहा है तो वो अपनी टीचर्स से हेल्प ले सकते हैं या अपने पेरेंट्स से। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि जो सिलेबस है आप लोग किस तरह से पूरा कर सकते हैं, मतलब पूरा कंप्लीट कैसे करें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप न्यू क्लास में जाते हैं, आप लोगों को अपने चैप्टर रीड करने ही करने हैं हर रोज़ डेली। आप इस चीज़ का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करेंगे, इस चीज़ का वेट बिल्कुल नहीं करेंगे कि आपको सब्जेक्ट टीचर जब स्कूल या कॉलेज में आपको रीड कराएंगे या समझाएंगी तभी आप उस चीज़ को करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। बिकॉज क्योंकि जब आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, भले ही क्लास टीचर जो सब्जेक्ट टीचर है आपको स्कूल में या कॉलेज में बता रही हैं, आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत से बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो झिझकते हैं, टीचर से बात नहीं कर पाते हैं, वो लोग अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जो सिलेबस है वो पूरा आपका इसी तरह हो सकता है। आप डेली एक एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का रीड कीजिए। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपने पेरेंट्स से हेल्प लीजिए या अपने सब्जेक्ट टीचर से हेल्प लीजिए। अगर आपकी ट्यूशन्स हैं तो ट्यूशन से हेल्प ले सकते हैं। और उसके बाद जो चैप्टर्स हैं उनको जब आप समझेंगे, उनको जानेंगे उसमें क्या बताया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को फिर सिलेबस कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम आएगी। आपका सिलेबस जब तक आपके फाइनल एग्ज़ाम्स आएंगे, आप अपना जो सिलेबस है खुद ही कंप्लीट कर चुके होंगे बिना किसी हेल्प के। इसलिए वैसे हेल्प भी लेनी पड़ती है फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं समझ पाते हैं हम लोग, तो उसमें आप हेल्प ले सकते हैं किसी की भी, घर में बड़े की, या जैसे मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए यही तरीका यूज़ करना चाहिए, यही ट्रिप यूज़ करनी चाहिए कि आप लोगों को जो आपके सिलेबस हैं उनको हर रोज़ रीड कीजिए, हर एक चैप्टर्स को पढ़िए, समझिए। और जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम्स, आपका जो फाइनल एग्ज़ाम्स है वो आएंगे, तब तक आप अच्छे से रीड कर चुके होंगे। इस चीज़ का वेट बिल्कुल मत कीजिएगा फ्रेंड्स कि
आप लोग आपको जैसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं सोचते हैं कि जब टीचर नहीं पढ़ाया नहीं है तो हम इसको क्यों पढ़ेंगे, जब टीचर समझा देंगी तब हम इसको रीड करेंगे या समझेंगे। नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है आपके फाइनल एग्ज़ाम्स तक, तो आपको हर एक लेसन को, हर एक चैप्टर को रीड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप जो आपका जो लेसन है उसको आप रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो आपको उसके क्वेश्चंस देने में या उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं क्वेश्चन में, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपना क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा, जिसने मुझसे क्वेश्चन करा था उनको उनका जवाब मिल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले आप सभी को, जिन बच्चों के या जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, चल रहे हैं, उनको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, और अपनी जो स्टडीज़ हैं मन लगा के कीजिए, स्मार्टली वर्क कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड बी हैप्पी।